नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपको तमाम ऐसे रोगों से दूर रखने की एक शिक्षा देता है। ऐसे रोगों से दूर रखने के लिए आपको आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और यहाँ तक कि आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करता है जिसके माध्यम से आप तमाम अपने अनचाहे रोगों को अपने आप से दूर रख सकें। ये सब कैसे होगा वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि एक जागरूकता अभियान है जो हम आप तक लेकर आते हैं और आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं, वो शिक्षा उत्पन्न करते हैं जिसके माध्यम से आप अपना स्वयं का उपचार कर सकें, अपने स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा आप कर सकें। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहां से आप बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे छाती में दर्द। छाती में अक्सर दर्द उत्पन्न हो जाता है, या तो धावक तेज दौड़ ले तो छाती में दर्द हो सकता है, या कुछ वजन गिर जाए, या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से छाती में दर्द रहता है। हम जो बात करने जा रहे हैं, जो आमूमन अपने आप बिना कुछ किसी चोट लगे जो दर्द उत्पन्न होता है छाती में, उसकी सबसे बड़ी वजह कौन कौन सी होती है? देखिए, छाती में दर्द होने का मुख्य कारण है कि यदि आपके फेफड़ों में ठंड लग गई जी, आपको निमोनिया हो गया तो छाती में तो दर्द होगा, लाजमी है। और यदि आपका पेट पूरा साफ नहीं हो रहा है, गुदा के रास्ते गैस पास नहीं हो रही है, वो गैस जाके छाती पे फेफड़ों पे रुकती तो आपको दर्द होगा जी। दर्द चाहे छाती पे, शरीर में कहीं भी कैसा भी है, ये दर्द सारा गैस के द्वारा होता है। जहाँ गैस रुकेगी वहाँ खून का दौरा रुक जाता है। जब वहाँ से खून की सप्लाई रुक जाती है तो वहाँ पे भयंकर दर्द होता है। एलोपैथिक में तो पेन किलर या स्टेरॉइड लगा के उस जगह सुन्न कर देते हैं, परंतु स्वस्थ विचार में रोग को जड़ से पकड़ के उसको काटा जाता है, उसको दबाया नहीं जाता। अब आपको दर्द चाहे किसी भी किस्म से है, कितना भी भयंकर से भयंकर है, इसके लिए आप अदरक का रस 10 ग्राम और 10 ग्राम तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला के यदि आप चाटते हैं और चाटने में 15 से 20 मिनट का समय लगाते हैं तो उसके चाटते चाटते दर्द बंद हो जाता है। परंतु तुलसी अदरक आपके घर में नहीं है, आप सौंठ, काली मिर्च, बाय बड़ींग, सिंधा नमक, ये चीज़ें लें आप 10-10 ग्राम। काला नमक लें आप 20 ग्राम। और असली हींग घी में भून करके ये लें आप 5 ग्राम। अब इन सबको कूट के पीस के नींबू के रस में मिला दें और नींबू के रस को छाया में सुखा दें। अब ये चूर्ण जो आपने 5 ग्राम की मात्रा में 15 से 18 डिग्री जो गर्म पानी है उसके साथ फक्की के रूप में लेना है, तो इसके लेने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपका दर्द गायब हो जाता है। दूसरी खुराक आप 3 घंटे बाद फिर लें।
तीसरी खुराक 3 घंटे बाद फिर लें। अब आपको दर्द महसूस नहीं होगा। परंतु सुन नहीं किया, उस गैस को निकाला है। अब इससे आपको खुल के लैट्रिन और बाथरूम दोनों आएंगे। परंतु ये चूर्ण आपने कम से कम 15 दिन तक लाजमी लेना है। खान पान पर विशेष ध्यान देना कि इसमें गेहूं की रोटी नहीं खानी। जौ है, चने हैं, मक्का है, सोयाबीन है, बाजरा है, चुलाई है, सिंगाड़े हैं, ये सब चीज़ें मिला करके आटा पिसा लें और आटा पिसा के छानना नहीं, चोकर नहीं निकालनी। जितने आपको भूख है उतना आटा निकालें। उस आटे को सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर डुबो के रख दें। अब आपने सब्जी खानी या दाल खानी है, उसको तैयार कर लें। जब दाल या सब्जी आपकी तैयार हो जाए तो पानी में से उस आटे को निकाल के दोबारा गूंदें। अब आपका आटा जो सख्त और मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी बनाएं। जब रोटी आपकी पक जाए तो जो दाल या सब्जी आपने तरीदार बना रखी है उसके अंदर, थाली के अंदर डाल के उस रोटी को डाल दें। अब वो रोटी गर्म गर्म उसके अंदर बिल्कुल गल जाएगी। उसमें गराहियाँ चबाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे सूप पीते हैं ऐसे पीने काबिल हो गई। अब आप 2 गिलास हल्का गर्म पानी 15 से 18 डिग्री, उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला दें। अब जो उसका कचरा बचा उसको इसी दाल में, सब्जी में मिला के उस रोटी को चूर के 2-4 गराहियाँ रोटी की खाई या सूप पिया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। 2-4 गराही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपको एक ही दिन में 25 से 30% आराम मिल जाएगा। परंतु आपका रोग पुराना है तो भी आपको 10% आराम तो पहले दिन लाजमी मिलेगा। अब ये क्रिया आप 15-20 दिन, महीना भी कर लें, आपको कोई नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि हमारी पाचन शक्ति जब कमज़ोर होती है तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती और खाया पिया जाके अंतों में सड़ता है। उसकी सड़न से जो गैस पैदा होती है गुदा के रास्ते, मुंह के रास्ते ना निकले और कहीं रुक जाए तो वहाँ पे दर्द होता है। उसके लिए मैंने तेल बना रखे हैं मालिश के। इन तेलों की मालिश करने से जैसे पानी में, रेते में पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, ऐसे तेल जहाँ दर्द है वहाँ मालिश करता है, शरीर के अंदर जाके जहाँ गैस होगी उसको निकाल देता है और रोगी को राहत मिल जाती है। आज मेरे पास पूरे संसार से वो रोगी आ रहे हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप लाइलाज हैं, आपका इलाज नहीं है। तब रोगी मेरे आश्रम में आता है और जिस दिन आता है उसी दिन उसको 10 से 15 लाभ हो जाता है और महीने 1.5 महीने में उसका रोग समाप्त होता है। तो टीवी के माध्यम से वो स्वयं अपना इंटरव्यू देते हैं कि जैसे हम दुखी हैं ऐसे जो संसार में हमारे भाई दुखी हैं वो भी इस बीमारी से मुक्ति पाएं। तो उनका इंटरव्यू मैं शेयर करता हूँ आपसे और इंटरव्यू में वो स्वयं बताते हैं। उनको सिखाया नहीं जाता, इनको पैसा नहीं दिया जाता जैसे और कंपनी वाले एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देते हैं। यहाँ पे किसी को पैसा दे के इंटरव्यू नहीं कराया जाता और यहाँ पे ओरिजिनल इंटरव्यू वहीं ये नहीं कि हमने सिखा दिया उसको तब है। अब आज मैंने पूरे संसार से एक वायदा किया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, न मर्द को मर्द बनाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा कर्म है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। दवाइयों की मेरी अपनी फार्मेसी जिसमें दवाइयाँ बनती हैं, मैं किसी बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। दवाइयाँ रजिस्टर भी हैं, दवाइयाँ पेटेंट भी है। इन दवाइयों की विशेषता है कि लाभ करेंगी, नुकसान कभी नहीं करती। इन दवाइयों में ओवरडोज खा लें तो कोई नुकसान नहीं है, अंडर डोज खाएँ तो कोई नुकसान नहीं है।
यदि पूरी मात्रा में खाते हैं रोग जल्दी कटता है, कम मात्रा में खाते हैं तो रोग देर से कटता है।